हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए केवीएस की जो एडमिशन इन्फॉर्मेशन है कि क्लास वन के जो एडमिशन्स हैं वो कब से शुरू होंगे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, क्या इन्फॉर्मेशन अभी निकल कर आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। केवीएस से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप लोगों को आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले एक फ़ोटो दिखा देता हूँ जिसके आधार पर बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आए मेरे पास में कि सर कब से हमारे एडमिशन बच्चों के चालू होने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक पोर्टल पर ये किया आया था और इस पोर्टल के आधार पर ये सुनिश्चित किया गया, लोगों को ये भ्रम हुआ कि भाई जो क्लास वन में एडमिशन है वो चालू हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये भी लिखा हुआ है कि क्लास वन में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वो 12 फरवरी 2023 यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये केवल और केवल क्या है, ये एक टेस्टिंग पोर्टल था। ठीक है, ये था हमारा टेस्टिंग पोर्टल। क्योंकि कोई भी एडमिशन जब केंद्रीय विद्यालय में जब एडमिशन्स होते हैं तो उसमें पहले ही क्या होता है, पहले फॉर्म भरने का टेस्टिंग किए जाते हैं कि भाई ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके आधार पर ही फिर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए, अब दूसरी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर टेस्टिंग पोर्टल ये बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर ये देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर कि दिस इज ओनली फॉर द टेस्टिंग पोर्टल। ये देखिए, यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में प्रवेश के लिए, और यह एक परीक्षण पोर्टल है। कृपया इस पोर्टल में पंजीकरण ना करें। दिस इज अ टेस्टिंग पोर्टल, प्लीज डू नॉट रजिस्टर इन दिस पोर्टल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या चीजें जो हैं हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को क्लास वन में एडमिशन का, देखिए अभी टेस्टिंग इसकी हो चुकी है पोर्टल की पूरी। उसके बाद में आज 20 तारीख यहाँ पर हो चुकी है और जल्दी ही आप लोगों को सून, बहुत जल्दी ही आप लोगों को यहाँ पर केवीएस के क्लास वन के एडमिशन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं, ठीक ठीक है। क्योंकि फॉर्म्स तो आप भर देते हैं और उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने में आती है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें कितनी कैटेगरीज होती है। देखिए, इसमें 5 तरह की कैटेगरीज है हमारी, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो एडमिशन किस किस का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही अभी एक जो नर्सरी का, बहुत से पेरेंट्स को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई नर्सरी में एडमिशन होता है या नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि केवल अभी 50 स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, जिनमें कि अभी नर्सरी क्लास में एडमिशन का अभी प्रोसेस चलाया गया है और उसको बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल 50 स्कूल है। ठीक है, आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ हर जगह पर अलग अलग कुछ कुछ स्कूल सेलेक्ट किए गए हैं। अभी आप देख लीजिए, इसमें एडमिशन के लिए कैटेगरीज जो हैं उनमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, जो केवीएस की कैटेगरी फर्स्ट है, इसमें जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट, और विशेष तौर पर हमारे जो आर्मी पर्सनस हैं। ठीक है, या हमारे जो ये आर्मी के पर्सनस हो गए या प्योरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो एक्साइज में हो जाए, इनकम टैक्स में हो जाए, तो उन लोगों के एडमिशन हमारे कैटेगरी वन में होता है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो है, जो ऑटोनोमस बॉडीज, जिसमें कि आपके कोई बैंक में है। ठीक है, बैंक में, बैंक भी आपका गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। ठीक है ना, इस तरह के बैंक, कैनरा बैंक हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ये सेकंड कैटेगरीज के अंदर में इसमें एडमिशन होता है। कई बार आ जाते हैं कि एचडीएफसी बैंक में है या आईसीआईसीआई बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, तो ये क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट बैंक नहीं है, तो इनको कैटेगरी टू में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ये बात आप लोग ध्यान में रखें। तीसरी कैटेगरी जो है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के, कई बार आप देखते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट में जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया या उत्तराखंड पुलिस हो गया। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगे, कैटेगरी थ्री में आएंगे। हमारे कैटेगरी फोर में स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज जो है, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और कैटेगरी फाइव जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारी बन जाती है, जो कि भारत सरकार ने जो एक हमारा आरटीई एक्ट है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 25% सीटें हर सेक्शन में। ठीक है, अगर एक क्लास के अंदर में अगर 40 बच्चे हैं तो उसमें से 25% जो बच्चे हैं वो
आरटीई कैटेगरी के लिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है हमारी, उसके अंदर में इनको एडमिशन किया जाता है, और ये प्योरली लॉटरी बेसिस होता है। ठीक है, प्योरली लॉटरी बेसिस रहता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आना है यहाँ पर। आरटी कैटेगरी के चक्कर में कई बार आप लोग बहकावे में आ जाते हैं। ठीक है, अपना ये कुछ भी नुकसान ना करें। अब ये ध्यान दीजिए कि आरटी कैटेगरी में कौन कौन भर सकते हैं। आरटी कैटेगरी में जो कैटेगरीज मैंने अभी बताई आप लोगों को, ठीक है, आरटी कैटेगरी में कौन कौन जाएगा, कैटेगरी 1, 2, 3 और 4, इनमें जो हैं लोग वो आरटी कैटेगरी में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपका जो केवी है, ठीक है, जिस भी केवी में आप फॉर्म भर रहे हैं, वहां से आपके घर की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर होनी चाहिए, 5 किलोमीटर के अंतर्गत आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, आपके पास में एससी, एसटी या ओबीसी का, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर या आप माइनॉरिटी का भर रहे हैं, ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर जो है सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ओबीसी के सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपके पास में एक तो क्रीमी लेयर हो जाता है सर्टिफिकेट, जो कि 8 लाख से बहुत सैलरी का बनता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का, उस पर लिखा रहता है, ओबीसी के सर्टिफिकेट में लिखा रहता है एनसीएल। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत है वो हमारे इसके अंतर्गत, आरटी के अंतर्गत में भर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो है हमारे बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आ जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये हर गवर्नमेंट में, सॉरी, हर स्टेट के अंदर में अलग अलग इसके कार्ड बनते हैं। ठीक है, राशन कार्ड अलग होता है, लेकिन ये बीपीएल कार्ड जो होता है ये अलग बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप राशन कार्ड को ये ना समझ लें कि भाई ये हमारा बीपीएल कार्ड है और उसके आधार पर आप फॉर्म भर दें और आपका फॉर्म जो है वो बाद में रिजेक्ट हो जाए आपका नंबर आने के बाद में, तब ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखिए, एक इसमें कैटेगरी और होती है, वो होती है सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी आप लोगों को क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरा तो एक लड़का है और एक मेरी लड़की है। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि आपके पास में तो सिंगल गर्ल है, तो आप क्या करते हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत अपना फॉर्म भर देते हैं, जो कि आपका रिजेक्ट हो जाता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये है कि आपके पास में केवल और केवल एक ही लड़की है। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपकी 5th क्लास तक फीस आपकी भरी जाएगी, और उसके बाद में आपको जब बच्चा 6th क्लास में आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट फिर से देना पड़ेगा कि आपका भी और कोई बेबी नहीं है, जिसमें आप केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर प्रमाणित करेंगे, तो उसके बाद से आपकी फीस जो है यहाँ पर वो माफ हो जाती है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। बाकी जैसे ही फॉर्म आएंगे उसके अंदर में क्या गाइडलाइन आएंगी वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। एक चीज और भी ध्यान रखिए, एक इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी का आपका हो गया सर्टिफिकेट, ठीक है, या बीपीएल का आपका हो गया, ये आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये आपका 1 साल से ज्यादा के पुराने ना हो। ठीक है, बीपीएल का कई बार हो जाता है कि वो 1 साल से पुराना चल जाता है, लेकिन ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है ये 1 साल से ज्यादा का पुराना आपका नहीं चलता। अभी इसके अंदर में लास्ट टाइम जो थी वो आपकी थी 55,000 रुपये सैलरी। ठीक है, एनुअल जो थी, एनुअल इनकम इसमें 55,000 रुपये मांगी गई थी। अब की साल में देखते हैं कि हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, अभी तक तो नहीं है इस बारे में कोई कोई भी इंफॉर्मेशन। तो आप अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है या ओबीसी का नहीं है, बीपीएल का नहीं है, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी अगर आपकी अगर है, उस कैटेगरी के अंतर्गत आप भरना चाह रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार करके रखें। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर दें, उसके बाद में आप अप्लाई भी कर दें और आपके पास में ये सर्टिफिकेट है नहीं और आपके बच्चे का नंबर आ जाता है, फिर आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तो ये सर्टिफिकेट है नहीं। आप क्या करें, तो आपका उस केस में जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कब कैसे कहाँ पर रखनी है। ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिएगा। बिल्कुल जल्द ही जैसे ही आपके फॉर्म्स आएंगे, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या न्यू गाइडलाइंस उसके अंदर में आने वाली हैं। ठीक है, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना आपने। गाइडलाइन जो है हमेशा आप लोगों को पढ़नी है कि उसके अंदर में क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को दी है। ठीक है, और ये जितने भी भ्रामक जो न्यूज़ आप लोगों को मिलती है, चाहे आप गूगल खोल करके देखें या यूट्यूब खोल करके देखें, उनके चक्करों में नहीं पड़ना है। ये अभी केवल टेस्टिंग पोर्टल था। ठीक है, इसके चक्कर में आप लोग परेशान हो जाते हैं कि सर
ये तो फॉर्म आ गए, आप लोगों ने बताया नहीं है, ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है आप लोगों को। केवल और केवल अभी तक टेस्टिंग पोर्टल था, ठीक है, आप लोगों को केवल और केवल किस पर ध्यान देना है, जो आपके पास में ऑथेंटिक न्यूज़ है, और ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों को कौन देगा, वो आपको दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि केवीएस की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी की सारी हमारे पास में आती है, जो भी गाइडलाइन आएगी, ठीक है, ये एडमिशन से रिलेटेड होगी, कुछ भी चीज़ है उसकी मैं आप लोगों तक सूचना पहुंचाता रहूंगा। आप लोग बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी के पास में एक ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो जा सके। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, सी यू।